So I want to break that. I'm glad you brought that up. So I want to understand the math here. यानी कि अगर मैं 100 रुपए की चीज़ बेच रहा हूँ बिल्कुल मार्केट में, बिल्कुल इस पे मेरा सेल्स टैक्स लगेगा सिंध का 15%। 15% 115 हो गया। ठीक है, तो 15 रुपए मुझे सिंध गवर्नमेंट को जमा करना है ऑन द सेल ऑफ द गुड आई क्रिएटेड। एग्जैक्टली उसकी जो इनपुट्स थी 40 रुपए की थी। हाँ 15% ऑन 40 हाँ। वर्क्स आउट टू अबाउट 6 रुपीज़। हाँ, वो माइनस हो जाएगा उस 15 में से तो यानी कि नेट मुझे देना पड़ेगा तकरीबन 9 रुपए। 9 रुपए। तो दिस इज द ब्यूटी। तो जो इनपुट आउटपुट व्हेन दे टॉक अबाउट एडजस्टमेंट वो ये कैलकुलेशन वो ये कैलकुलेशन है। और इस बेसिकली से वैट की जो चेन है वैल्यू एडेड टैक्स की, विच वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान इन 1990, नॉट बिफोर दैट, इट वाज अ सिंगल स्टेज टैक्स। सेल्स टैक्स वाज सिंगल स्टेज, जो आपने दिया इट इज देयर। तो यानी कि आउटपुट पे, आउटपुट पे वो जो एक वन स्टेज बस आपने दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज दे दी या कुछ आइटम्स पर सेल्स टैक्स था, तो दैट इज फाइनल एंड फुल लायबिलिटी, नो एडजस्टमेंट, एक स्टेप पहले। लेकिन ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में एडजस्टमेंट होती है। हाँ नहीं, सर्विसेज में नहीं होती। नहीं, सर्विसेज में भी यही था, सर्विसेज का भी वन स्टेज था। और ये बड़ी डिमांड अभी भी है कि यार ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स को ख़त्म करो, इसमें एक अलग खाता होता है, फेक इनवॉइसेस होती हैं, वैसे ही पे आने वाला था। फेक। तो ये इसकी ब्यूटी ये है कि जब तक आपकी पूरी चेन कंप्लीट नहीं होगी वेट में, इसकी ब्यूटी ये है वैल्यू एडेड टैक्स की। तो एक भी अगर मिसिंग लिंक आया तो आपका पूरा जो स्कीम ऑफ थिंग्स है दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। So whatever is required is the complete documentation. Whether you are paying tax, it is exempted or it is zero rated, or there is a concessional rate that is not 15% but 5% or 3%. It has to be brought into the whole chain through documentation. तो आप ये कह रहे हैं कि the reason it's set up as input output Yeah. कि जब मैं इनपुट लेता हूँ रॉ मटेरियल्स चाहे इंपोर्ट करूँ या लोकल अक्वायर करूँ, Exactly. there is an invoice for that. Right. आप कह रहे हैं कि everything from start to finish must be documented, Right. and it is the tax paid on the throughput of the documentation for only the value that you create in each stage. Yes, but once, that is very interesting point, it goes to the retailer. The retailer has to pay the tax. That is the 100 rupees and the 15 rupees. That is the end result. Whatever benefit is it, because it is the last stage. तो रिटेलर 15 जो जमा कर रहा है कस्टमर से, तो ही बिल्कुल। वो तो एसआरबी को दे रहा है। वो दे रहा है एसआरबी को, तो वो वहां पर जाकर हो जाएगा, लेकिन जो पूरी सप्लाई चेन है दैट विल बी एडजस्टेड। तो उसका बेनिफिट ऐसा नहीं होगा कि वो 115 से 140 हो जाए, 140 से 180 हो जाए। फाइनल लायबिलिटी जो रिटेलर और कंज्यूमर दे रहा है दैट विल ही हैज टू बेयर, एंड हियर द थिंग्स एंड स्टोरी एंड्स। This is the whole scheme of things, and it is universal. एंड ये सारे हमारे चारों प्रोविंसेस में मॉडल यही है। Exactly, ये मॉडल। इवन दो परसेंटेजेस में थोड़ा फर्क है। हाँ, पंजाब का थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट ईयर तक हमारा भी 13% था, बट सिंस देयर वाज अ डिमांड कि यू मेक इट हार्मोनाइज, बिकॉज इंटर प्रोविंशियल ट्रांजेक्शंस भी हैं, सर्विसेज की भी हैं, गुड्स की भी हैं। तो नाउ वी आर एट 15, KPK and Balochistan is 15, FBR is 18, and Punjab is 16. Punjab is still at sort of 1% advantage as far as the incidence of tax is concerned.